हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए सभी बच्चे, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो सभी बच्चे। वेरी गुड। बोलने से पहले ही लिख देते हैं, बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अमित पांचाल की आईडी से बच्चे नहीं आवाज आ रही है क्या आपको, या थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही क्या? कट कट के स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा यस बाकी, मैम। अच्छा एक मिनट बेटा, बाकी बच्चों को दिख रही है सभी को? यस मैम। ओके ओके, यस यस ही आया है। ओके बेटा, अमित पांचाल की आईडी से बच्चा बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करना दोबारा से, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। यस। चलिए बच्चों, तो जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना? सभी बच्चों को पता है, इसमें हमने बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना? जो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाएगा और बड़े बड़े जो टॉपिक पढ़ोगे उनको पढ़ने में आपकी काफी हेल्प करेगा। कैलकुलेशन को बेसिकली आपकी स्ट्रॉन्ग बनाएगा जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना? आगे बढ़े बच्चे, रूल्स की बात करें तो सभी इंटेलिजेंट है हमारी क्लास में, सबको सारे रूल्स पता है और बच्चे फॉलो भी करते हैं, है ना? कि आपको कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करना है जब तक मैं ना कहूं कि अपना आंसर दिखाइए, है ना? अगर मैं कहती हूँ बेटा आपको अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है तो बेटा नहीं करिएगा, क्योंकि आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, है ना? उसके बाद जब भी मैं कहती हूँ बेटा यस और नो करके आंसर दे दीजिए, आपका कोई डाउट है तो आप लिख दीजिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाके अपने डाउट लिख सकते हो, या मैंने कुछ पूछा है तो वो लिख सकते हो। मैं कहती हूँ बेटा पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सभी बच्चे पोल में आंसर करें। क्यों? उससे मुझे भी पता लगेगा बेटा कि मैं पढ़ा सही रही हूँ या नहीं पढ़ा रही, या और अच्छे से पढ़ाने की जरूरत है ना? कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं। तो पोल में आंसर हर एक बच्चे को आंसर करना है, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपको जितना समझ आया उस हिसाब से अपनी पहले कॉपी में करो, फिर पोल में जाके करो, है ना? दूसरी चीज बेटा, आपका कोई भी डाउट होता है, छोटा बड़ा अपना पूछो। क्या पता आपका जो डाउट है वो दूसरे वाले बच्चे का भी हो, लेकिन वो दूसरा बच्चा नहीं पूछ रहा, आपने पूछ के उसका भी भला कर दिया, तो अपने डाउट तो पूछो ही पूछो, ठीक है? अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो बेटा, ठीक है? दूसरी चीज आपको करना कहाँ है ये पोल में आंसर, एक्टिविटी में 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में पहुंच जाओगे, पोल्स में जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है उसे दबाओ और वोट कर दो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं अब? हम पढ़ रहे हैं दशमलव पर संक्रियाएं, है ना? ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। हमने देखा था डेसिमल होता क्या है बच्चे, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है बच्चों कि दशमलव क्या होता है, और उसके हमने 2 दशमलवों को जोड़ना भी सीखा था, है ना? मैंने आपको बताया था दशमलव क्या होता है बेटा, जैसे 2.5 मैं लिख दूं, 2.351 2, तो दशमलव का मतलब होता है कि वो आपका एक भिन्न का सरलतम रूप होता है, ये भी मैंने बताया था बेटा। ये मेन पॉइंट जरूर लिखा करो, है ना? भिन्न का ही एक सरलतम रूप होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक भिन्न संख्या है 27/5, आप इस भिन्न को दशमलव में बदल सकते हो, है ना? ये भी मैंने आपको बताया था कैसे बदल सकते हो, भाग कर दो, है ना? 5 को 27 से भाग कर दो, नॉर्मल भाग कर दो पहले, 5×5 = 2 शेषफल आ गया। अब जब शेषफल आ जाए उसके बाद दशमलव लगा दो और यहाँ 0 लिख दो। अब 5×4 = 20, तो यहाँ से पूरा तब तक सॉल्व करता है तब तक शेषफल 0 ना आ जाए। वेरी सिंपल, है ना? तो इससे हमें क्या मिल गया बेटा, दशमलव मिल गया। तो हमने सीखा भिन्न से दशमलव में बदलना, और हमने बेटा दशमलव से भिन्न में भी बदलना सीखा था, याद हो? तो हमने भिन्न से दशमलव में भी बदलना सीखा था। कैसे? देखो, मान लो मेरे पास एक दशमलव संख्या है 25.1, मुझे इसे बदलना है भिन्न में, तो मैं क्या करूंगी बेटा, हम करेंगे इस बिंदु को हटा देंगे और इसके नीचे, इसके बिंदु के बाद जितने अंक होते हैं उतनी नीचे 0 लगा देंगे। तो कितना आया, 251/100, सॉरी 10, है ना? और अगर ये और कट सकता है किसी नंबर से, जैसे 5 से मोस्टली 2 या 5, क्योंकि नीचे 10, 100, 1000 ही आएगा, तो आप 2 से देख लो या 5 से देख लो, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो वही आपका आंसर हो गया। तो हमने दशमलव से भिन्न में भी बदलना देखा था और भिन्न से दशमलव में भी बदलना देखा था, और मैंने दोनों मेथड भी बताए थे बच्चों। क्या मेरी बात याद है?
हमने क्या पढ़ा था ये सब, दशमलव, और दशमलव को हम कैसे भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, है ना। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दो दशमलव को हम कैसे घटा सकते हैं। ध्यान से सुनना आप सभी बच्चे जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन की थी। दो दशमलव को जोड़ना, योग करना, दो दशमलव का योग करना सीखा था हमने, है ना। मान लीजिए बेटा मेरे पास है 2.5, मुझे इसमें जोड़ना है 0.05। सपोज करो मुझे इसे जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैंने हमेशा बताया आपको कि दशमलव वाली, पहले दशमलव को दशमलव के नीचे लिख लो, उसके दाई तरफ जो नंबर है दाई तरफ लिख लो, बाई तरफ है बाई तरफ। जैसे इसके यहाँ पर बाई तरफ 0 ही है तो मैंने 0 लिख दिया, और यहाँ पर क्या है 0.5 तो 0.5 लिख दिया। अब इनको नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ दो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, 5 5 और 2 में 0 जोड़ा 2, तो कितना आ गया 0.5। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास भी नहीं ज्वाइन करी थी ना, जो कह रहे थे लास्ट क्लास नहीं, बेटा अभी भी ध्यान से सुनोगे ना समझ आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अमित पांचाल की आईडी से बेटा अब स्क्रीन आ गई क्या आपकी, अमित पांचाल की आईडी से बेटा स्क्रीन आई क्या? हाँ बच्चे आई क्या स्क्रीन आपकी? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों। हाँ सो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जहां पर हमारा दशमलव होता है उसके दाई तरफ वाली दाई तरफ संख्या लिख दो, बाई तरफ वाली बाई तरफ, उसी तरीके से जोड़ दो। क्या मेरी बात समझ आई है? ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। अभी मुझे बताओ जो बच्चे बोल रहे थे मैम लास्ट क्लास में नहीं देखा, अभी समझ आया है? किसी बच्चे को डाउट? प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन बच्चा है ये, प्लीज बेटा, जो गलती से हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मत कीजिए, ठीक है। चलो फिर सभी बच्चे मुझे एक नंबर का आंसर बताओ। मेरे पास बेटा एक नंबर है 351.325, मुझे इसमें जोड़ना है 0.0251। चलो बताओ क्या आएगा, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं आंसर। मैम दोबारा रिपीट करना वो नंबर। अच्छा नंबर रिपीट करूं बेटा, हाँ 351.325, ठीक है, एक नंबर हो गया। इसको आपको जोड़ना है 0.0251, ठीक है बेटा। सभी बच्चे करेंगे, देखते हैं हमारे, वेरी गुड, एक बच्चे का आया भी है आंसर, देखते हैं। वेरी गुड, आने लगे हैं आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। सिंपल मैंने जैसे आप लोगों को बोला है कि पहले वो नंबर लिख लो 351.325, है ना, और जो दूसरा नंबर है दशमलव की जगह दशमलव लगा दो, उसके पहले देख लो बाई तरफ कौन सा सिर्फ 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, दाई तरफ 4 अंक है तो मैंने चारों अंक उसके एक के नीचे एक लिख दिया, और जिसके नीचे नहीं आया है वही लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 0 1 आएगा, 5 में से 5 गए, 5 को 5 से जोड़ा 0, 10 आ जाएगा तो 0 1 5 3 1 5 3, तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर क्या हुआ 351.3501। अब एक चीज है, एक बच्चे का गलत होता है तो दूसरे का कैसे गलत हो सकता है, मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आता। आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो क्या एक दूसरे का आंसर? हाँ यस, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड, है ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा 351.3501, क्योंकि मैंने आपको बताया था
जीरो के इस तरफ वाली संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती है तो इसे संख्या की तरह पढ़ते हैं, है ना। और जीरो के इस तरफ जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है बेटा, दशमलव संख्या होती है, तो उसको दशमलव की तरह, मतलब उनको अंकों की तरह पढ़ते हैं, उसको नंबर की तरह नहीं पढ़ा जाता है ना। क्या मेरी बात समझ आई है, कैसे जोड़ना है? किसी भी बच्चे को जोड़ने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी भी बेटे, किसी भी छोटे से छोटी दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगी। किसी भी बच्चे को दिक्कत, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से घटाते हैं, इसी तरीके से घटाना भी होता है ना, इसी तरीके से आपको घटाना भी होता है। मान लो बेटा मेरे पास यही संख्या को मैं माइनस का साइन लगा दूं, चलो बताओ, अगर मैं 2.5 को माइनस करूंगी 0.05 से, कितना आएगा? बता दो जरा चैट सेक्शन में, कितना आएगा? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। ये जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं बेटा अपना नाम लिख दो, अनिल गोस्वामी एंड अजय ठाकुर के आईडी से जो बच्चे हैं बेटा अपना नाम लिख दो जरा चैट सेक्शन में, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। और यस भाटिया की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप भी नाम लिख दो जरा अपना चैट सेक्शन में, नाम नाम नाम, यस यस, ओके ओके, ठीक है बेटा, वेरी सिंपल, जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही आप घटा दो। जिसके नीचे 2 है वो लिख दो आप, है ना। जिसके नीचे मैंने बताया था बिंदु, मतलब दशमलव के नीचे वाले दशमलव लगा लो, उसके दाई तरफ जो संख्या है वो लिख दो, बाई तरफ जो संख्या है वैसे लिख दो, है ना। तो अब देखो सिंपल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा कैसे, अभी देखिए, है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 0 है, अगर मैं इससे 1 ले लूंगी तो 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 0 गए 4, और यहाँ 2 है तो 2.45, 2.45। किसी बच्चे को दिक्कत जोड़ने में भी या घटाने में भी, घटाव में भी किसी को दिक्कत? बेटा किसी को भी छोटी सी भी है ना मुझे बता दो, ये हमने सब प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन सुन लेना सभी बच्चे, कॉपी में करना। और एक व्यक्ति कार से पहले, एक व्यक्ति है, ठीक है, कार से चलता है, वो कार से जाता है कितने किलोमीटर? 2.23 किलोमीटर, ठीक है। फिर 47.165 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। पहले कार से इतनी दूरी किलोमीटर चलता है, फिर 4 से नहीं, कार से, क्या लिख रहा है मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर वो कितनी और दूरी चेक करता है दोबारा से, 47.165 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो इतनी दूरी और चलता है। आपको ये बताना है चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है एक व्यक्ति कार से पहले वो कार से कितना चल रहा है? 2.23 किलोमीटर चलता है, फिर 47.165 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। चली गई दूरी आपको बतानी है कितनी होगी, चली गई दूरी कितनी होगी ये आप सभी को बतानी है, ठीक है बच्चों। मैं अभी आप लोगों का चैट ऑफ कर रही हूँ, और पहले कॉपी में कर लेना बेटा, मैं सभी को बोल रही हूँ। मैम स्क्रीन चली गई। स्क्रीन, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ बच्चे, हाँ अब आगे होगी, यस ठीक है बेटा, है ना। तो उसने पूछा उसने कुल कितना चला है, कुल दूरी बतानी है आपको, कुल दूरी उसने कितनी चली है। तो सभी बच्चे पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद सभी बच्चे कहाँ करेंगे? पोल के अंदर करेंगे, ठीक है। मैंने पोल, आपको एक व्यक्ति है, पहले वो कार से इतना चल लिया और उसके बाद वैसे और वो चला, वो 47.165, तो आपको ये बताना है
कि कुल उसने कितना चला है, कुल कितनी दूरी चली है उसने, ये आप लोगों को बताना है। बेटा पहले कॉपी में कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना समझ पा रहे हो। कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करना। मैम मैंने कर दिया। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा, क्योंकि नाम के साथ मेरे पास आ जाता है तो डोंट वरी। वेरी गुड। मैम मैंने कर हाँ बेटा, जिनके दिया मैम। बच्चे आ रहा है मेरे पास, बाकी बच्चों को भी करने दीजिए। ये ऐसे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं जो कर रहे होते हैं ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। मेरे पास आप लोगों का नाम के साथ आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे करेंगे, है ना। टाइम दे ले लो, मैं टाइम दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। आपको ये बताना है उसने कुल कितनी दूरी तय करी है, जोड़ना सभी को आता है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे। हमारी क्लास का रूल है, हर एक बच्चे का आंसर इंपॉर्टेंट है। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो सही लगता है आप वो कर दीजिए पहले। चलिए, वेरी गुड। चलो अभी मेरे 2 बच्चे बचे हैं, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 कर दिया। 0। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए चैट को करते हैं ऑन और पोल को करते हैं बंद। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आपको बताना था, है ना। कितनी दूरी तय करी, हमने क्या किया, हमने दोनों को ऐड कर दिया। 47.165 और मैंने बोला दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिख लो, फिर उसके दाई तरफ 2, बाई तरफ 2 है और दाई तरफ 23 है, तो हमने लिख लिया। अब इनको हमने ऐड कर दिया, है ना। तो यहाँ से 5 6 और 3 9, 1 और 2 3, है ना, और ये 9 और ये 4। तो कौन सा आंसर सही हुआ, किलोमीटर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, जो यूनिट हमारे क्वेश्चन में होती है वो हमारे आंसर में होना बहुत जरूरी है बेटा। तो ये चीज अपने माइंड में रखिया कीजिए, जो भी हमारी यूनिट होती है ना, जो क्वेश्चन के बाद लिखी हुई होती है वो जरूर लगाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने देखा दशमलव को हम कैसे बदल सकते हैं, भिन्न को दशमलव को में, दशमलव को भिन्न में। फिर हमने देखा कि दशमलव को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, डेसिमल्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल, मतलब दशमलव पर हम कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना तो आ गया है। अब मान लो मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है, 2.2, इसको गुना करना है 1.3 से। करो जरा, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। क्या आना चाहिए आंसर, सोचो। मैम 28.6। ठीक है, देखते हैं, बाकी बच्चे का भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो अपनी कॉपियां दिखाओ पहले, कैसे आप लोग कर रहे हो, फिर मैं बताऊंगी। मैं तो बताऊंगी बेटा, जिनका नहीं आता कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी सिखाऊंगी, ठीक है। अभी जितने बच्चों ने किया जरा कॉपियां दिखा दो, क्या कर रहे हो आप, देखते हैं हमारे बच्चों की जरा कॉपियां। हाँ, इसीलिए मुझे देखना है, क्योंकि बच्चे ना दशमलव लगाने में अलग अलग कर रहे हैं, तो मुझे यही देखना है। चलो एक दिखा दो जरा, एक बच्चे ने ओपन की है कॉपियां, कॉपी, ठीक है। आपने तो डायरेक्ट गुना करके सीधा दशमलव लगा दिया, ठीक है। ठीक है बेटा, कहीं पे तो गड़बड़ है, ठीक है, कहीं पे तो गड़बड़ है। दूसरा बच्चा कौन दिखा रहा है, अच्छा इनके तो देख लिया, अभी मैंने देखी बेटा, कहीं तो गड़बड़ है। दूसरे बच्चे ने बेटा कॉपी दिख नहीं रही है आपकी, मैम मेरा कैमरा खराब हो रहा है। थोड़ा नीचे करो, दिख रही है, मैं थोड़ा नीचे करो। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है।
ना ना बेटा, ये किस राजेंद्र की आईडी से जो बच्चा है, कहीं गड़बड़ कर रहा है। और बस इतने ही बच्चे हैं दिखाने वाले। देखो ठीक है, चलो मैं बताती हूँ बेटा। देखो कि हमेशा आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो, कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो कि दशमलव कहाँ लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा सिंपल है, अगर आपके पास दशमलव वाली दो संख्या आ गई ना, आप सिंपल पहले उसे गुना कर दो। जैसे नॉर्मली देखो दी गई संख्याओं को दशमलव का प्रयोग किए बिना गुना कर लो। आपको 22 और 23 को तो गुना कर, 22 को 13 से तो गुना करना आता है ना, बहुत इजी है ना। 13 को 3 एकम 3 की गुना पहले 2 से करो, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 1 की गुना 2 से, 1 की गुना 2 से, उसके बाद जोड़ दो 6 8 2, तो मेरे पास आ गया ये संख्या, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा प्रॉब्लम कहाँ आएगी, दशमलव लगाने में, ठीक है। तो हमेशा याद रखो प्राप्त गुना में दाई ओर से, ठीक है, दाई ओर से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगा दो। मतलब समझो यहाँ पर कितने दशमलव कितने के बाद है, एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, तो टोटल कितनी हुई 2। ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 तो 2 के बाद दशमलव लगा दो, 2 के बाद दशमलव लगा दो, वेरी सिंपल। अगर आपको ये भी नहीं समझ आता तो मैं उससे भी इजी बात बताती हूँ बेटा। आप लोगों को ये बात पता है कि 2.2 और 1.13 है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर इसको भिन्न में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, इसको दशमलव हटाऊंगी नीचे 10, इसका दशमलव हटाऊंगी नीचे 10, इतना बन गया। अब 22 को और 13 को आपस में गुना कर दोगे आप, है ना, और नीचे क्या है 100, 10 की 10 से गुना करी, आपके पास आया 200। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जिनका नहीं चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या है 286 डिवाइडेड बाय 100, है ना। अब आपको पता है 2 जीरो लग जाएंगी, दो 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 अंकों के बाद लगा दो। नहीं तो सिंपल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दो, इसके बाद एक अंक है, इसके बाद एक अंक है, मतलब 2 अंकों के बाद आपको आंसर में दशमलव लगाना है। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं। चलो फिर एक क्वेश्चन मुझे आंसर बताओ, ठीक है। इसका तो हमने देख लिया क्या करना था, चलो इसका बताओ। मेरे पास है 3.57 को गुना करना 1.6 से, क्या आना चाहिए, चलो इसका बताइए। सभी बच्चे करिए जल्दी जल्दी, फिर देखेंगे कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे। ठीक है ठीक है, एक दो बच्चों का आ रहा है, ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो रोहित नेहरा की आईडी से जो बच्चा है ना, रोहित ही है ना, हाँ रोहित नेहरा की आईडी से, बेटा अपनी कॉपी दिखाओ जरा, अपनी जरा कॉपी दिखा दो। रोहित नेहरा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा कॉपी दिखाना जरा अपनी, क्या किया है बेटा, मेरे को चेक करते हैं, फिर मिलके आंसर देखते हैं सही है गलत है। चलो चलो बाकी बच्चे सभी ओपन कर दो, अब कॉपी दिखा दो जरा क्या किया है आप लोगों ने। बेटा इससे मैं ये इसलिए करा रही हूँ ताकि मैं जान पाऊं आप लोग कहाँ गलतियां कर रहे हो, है ना।
कहाँ आप गलती कर रहे हो, और गलती होगी तो मिलेगी तो आपको, बल्कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप समझ पाओ कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। वेरी गुड, एक बच्चे ने दिखाया, दूसरे बच्चे की भी आई कॉपी, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। और बेटा सभी बच्चे लेके बैठेंगे कॉपी पेंसिल, तो सभी बच्चे लेके बैठेंगे, और जिनका चलता है कैमरा प्लीज दिखाइए। बेटा ये आपने कैसे मल्टीप्लाई किया, मुझे ये बताओगे? नहीं दिख रहा बेटा, पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे। ये तो पहले वाला है बेटा, दूसरे, हाँ नीचे, और नीचे करो, ये हुई ना बात। यस अब दिखा। वेरी गुड, जितेंद्र की आईडी से, ठीक है, शंकर की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ये भी मेथड बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही किया, इससे गलती भी नहीं होगी। सतपाल दलाल, वेरी गुड। और लक्ष्य की आईडी से जो बच्चा है, बेटा थोड़ा पास करो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो बच्चों देखो, कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, आप उसको दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने इसीलिए ऐसे आपको बता रही हूँ। देखो आप पहले क्या करो, मैं यहाँ दोनों तरीके से बता रही हूँ, आप पहले क्या करो, आप सिंपल दोनों संख्याओं को गुना कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। तो आपको पता है 6 की गुना 7 से करेंगे, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, ठीक है, 6 बार 6 18, 18 और 3 21। गुना का निशान, 1 की गुना 7 से 7 आ जाएगा, 1 की गुना 5 से 5 आएगा, 1 की गुना 3 से 3 आ जाएगा। क्या मेरी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको गुना करने में प्रॉब्लम होती है बेटा? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से गुना भी देख लेंगे, ठीक है। अगर आप भूल रहे हो या प्रॉब्लम आती हो तो मुझे बता देना, ठीक है ठीक है। अब हमारे पास देखो बेटा आ क्या गया, 5 7 1 2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, दोनों संख्या को देख लो, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, 2 संख्या है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3 संख्या हो गई, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, बस 3 1 2 3, इधर से स्टार्ट करो, 3 संख्या बाद दशमलव, आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, आंसर हो गया हमारा करेक्ट। दशमलव के बाद जितने अंक हैं दोनों में उतने अंक को देख लो, अंकों को, यहाँ 2 अंक है या 1 है, तो 2 और 1 3, 3 हो गए, तो 3 अंकों के बाद पहले यहाँ पर बिंदु लगा दो। या आप क्या कर सकते हो, सिंपल, मैंने आपको बताया, इसको 100 लिख दो, इसको 10 लिख दो, क्योंकि एक ही है इसके बाद अंक। डायरेक्ट इसको इससे गुना करोगे कितना आएगा, 5712, और इसको इससे गुना करोगे 1000। अब 1000 मतलब 3 बिंदु लगानी है, 5.17 712, ये भी आंसर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया आपको क्या करना है। दशमलव के बाद दोनों संख्याओं में देख लो कितने कितने अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, टोटल 3 अंक हो गए। तो जब मेरा आंसर आया ना, तो मैंने 3 अंक को दाई तरफ से 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया, कभी गलत नहीं होगा। क्या समझ आई है बच्चों मेरी बात? हाँ या नहीं, दोनों लिख लेना, हाँ या नहीं, यस और नो। बेटा किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बता दो बेटा, इससे क्या होगा ना, आपकी दशमलव डेसिमल लगाने में कभी गलती नहीं होगी, वरना आप कंफ्यूज रहोगे कि गुना तो कर लोगे, लेकिन फिर दशमलव जरा सा इधर उधर, एक अंक का भी इधर उधर हो गया तो गलत आंसर हो गया, है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन बता दो मुझे जरा, सभी बच्चे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मुझे इसकी गुना करनी है 0.35 से, चलो बताओ जरा। 2.53 को गुना करना है 0.35। हाँ हाँ बेटा, कौन सा भी यूज कर सकते हो आप, जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आप तेज कर पा रहे हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैं गलत नहीं करूंगा या करूंगी, वो आप यूज कर लो। चाहे गिन के देख लो, या फिर आप बट्टा में करके, मतलब भिन्न में बदल के फिर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा सभी बच्चे करेंगे, मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगी, करना स्टार्ट करो। वेरी गुड वेरी गुड।
This is the answer. ठीक है, बहुत बच्चों के आने लगे हैं। ठीक है, चलो दिखा दो जरा। वेरी गुड, एक बच्चे ने दिखाया कॉपी। ठीक है, पीछे, थोड़ा पीछे करो बेटा। वेरी गुड। दशमलव नहीं लगाया बेटा अभी तक आपने इसमें? अच्छा लगा दिया, अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं। गुड गुड गुड। और बच्चे? ठीक है, सतपाल की आईडी से जो बच्चा है, और बाकी बच्चे? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो मैम, कैसे? वेरी गुड, ठीक है। सो बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं। देखो वेरी सिंपल बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बोला? सिंपल, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। आप इसको पहले सिंपल, जैसे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, 35 को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो इस संख्या से, ठीक है, 253 से। तो 5 दिया 15, लगा दिया आसिल 1, 5 25 और 1 26, 6 यहाँ 2 यहाँ, है ना, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, एक हासिल लगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। मैंने इनको जोड़ दिया, 5 आया, 15 आया, एक हासिल, यहाँ से 8 आया, 8 आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा आंसर। अब बात कर लेते हैं बेटा डेसिमल की, है ना। दशमलव कहाँ लगेगा? 2 अंक यहाँ आए, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ आए, है ना। टोटल कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए, है ना। मैम 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा। हाँ, तो 4 अंक हो गए ना, तो 1 2 3 4, तो मैंने 4 के बाद अंक लगा के तो क्या आ गया? 0.8855। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। और दूसरे मेथड से करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं हम। आगे ही मैंने आपको बताया कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। 2.53 को गुना करनी है 0.35 से, 0.35 से, है ना। सो अभी आगे हम क्या करेंगे, इसी को मैंने आपको बताया था दूसरा मेथड। दूसरा मेथड बेटा क्या है कि अगर मेरे पास ये संख्या है, ठीक है, सो इसे आप क्या करो, डेसिमल में लिख दो, है ना। इसको हटा के भिन्न में लिख दो। यहाँ पर मैंने हटाया, 2 जीरो आ गई। सिमिलरली यहां से मैंने किया, इसको हटाया, 2 जीरो आ गई। इसकी गुना इससे करी डायरेक्ट, तो आपके पास आ जाएगा 8855, ठीक है। और यहाँ पर आपकी 4 जीरो, तो 4 जीरो के बाद मैंने लगा दिया 0.8855, ठीक है। क्या बच्चों ये बात समझ आई है जो हमने किया? सभी को आगे बढ़ सकते हैं आप। किसी भी मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट, किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है तो बताओ बच्चों। मैं इसीलिए चाह रही थी कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। ठीक है, चलो बेटा, अब एक नया और देख लेते हैं क्वेश्चन कि मान लो बेटा आपके पास है 4.778, है ना। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई गुना करनी है आपको 1000 से। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, इस तरह
के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सिंपल होता है। आप क्या करते हो, आप सिर्फ दशमलव हटा दो, है ना। दशमलव हटा दिया, कितना आएगा, एक के बाद 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है, 3 जीरो गुना में 1000। अब ये क्या कट जाएंगे आपस में, 1000 से 1000 कट गया, अंश से हर तो कट सकता है ना, अंश से हर कट जाएगा, है ना, कट गया। सिंपल आंसर क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया, ये आ गया, है ना, 1 से 4 4778। क्या बात समझ आई यहाँ पर मैंने क्या किया है, जब आपके पास कोई ऐसी संख्या हो 100, 200, 1000, तो उन संख्याओं को डायरेक्ट करना की सोचो, है ना, उनको आप इस तरीके से करो कि उसको, उसके दशमलव को भिन्न बना दो और उसको डायरेक्ट काट दो। ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है 2.53, इसकी गुना आपको 10 से करनी है। बताओ जरा क्या आएगा, बता दो जरा क्या आएगा। नहीं 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 बेटा, ये नहीं आएगा आंसर, थोड़ा सोचो, मैंने थोड़ा सा ट्रिकी दिया है। आप जा सही रहे हो पर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, देखो। नहीं बेटा, ये तो है ही क्वेश्चन आपको। यस, एक बच्चे ने आंसर सही किया है। देखो बेटा, आपने इसको हटाया, भिन्न में लिखा, कितना आ जाएगा, 100, है ना, क्योंकि 2 जीरो थी। गुना में आपने 10 लिख दिया, तो एक ही तो जीरो कटेगी, एक जीरो से एक जीरो, क्योंकि 100 तो है नहीं यहाँ पर। तो मेरे पास कितना आ गया, 253/10, है ना। अब मेरे पर पता है एक जीरो के बाद लगाना है, तो मैं एक अंक के बाद लगा दिया, तो कितना होगा, 25.3। क्या मेरी बात ये समझ पा रहे हो, देखो पहले कि कितने हमारे पास नीचे हैं जीरो और ऊपर कितने हैं, है ना बच्चे, तो ये भी ध्यान रखो। चलो फिर एक नंबर का और, नहीं बच्चे जो आप, हाँ एक और बता दो फिर मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछूंगी फिर मैं पोल के अंदर, ठीक है, पोल में पूछूंगी। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 3.75, इसकी गुना मुझे करनी है 100 से, कितना आएगा, 100 से करनी हो तो कितना आएगा, बता दो जरा। 3.75, बिल्कुल सही, सिंपल है, वेरी सिंपल, है ना। मेरे पास आ जाएगा 375/100, और इसकी गुना करनी है 100 से, 100 से 100 कट गया, 375 बचा। और अगर बेटा मान लो मुझे इस 3.75 की गुना 1000 से करनी है, फिर कितना आंसर आएगा, फिर कितना आंसर आएगा, सोचो। नहीं 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 नहीं, सोचो सोचो, कितना आंसर आएगा बेटा। यस बच्चे देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया 375/100 गुना 1000 है ना, तो 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, अभी भी एक जीरो तो बचा ना, 10 की तो गुना करनी है हमें, तो 10 की गुना किससे करेंगे, 375 से, तो कितना बन गया, 3750, 3750। तो आपको देखना है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है आपको बेटा। दशमलव नहीं आएगा, दशमलव क्यों आएगा, दशमलव के लिए तो कट गया ना। हाँ, क्या बच्चों समझ आई है सभी को मेरी बातें, कैसे हमें करने हैं इन क्वेश्चनों को। अभी भी किसी को डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को डाउट। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर करो,
एक क्वेश्चन का आई होप सभी बच्चे सही करेंगे, काफी क्वेश्चन के आंसर हमने प्रैक्टिस किए हैं। बच्चे एक बार स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए। यस मैम। हाँ 1 मिनट बच्चे। यस आ गई होगी बच्चे, अब स्क्रीन आ गई होगी, ठीक है। यस तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, ठीक है। आपको बताना है अगर मैं 5.13 को गुना करती हूँ 13.6 से, तो बेटा पहले एक सिंपल गुना करो, उसके बाद दोनों में से कोई मेथड यूज कर लो कि अंक के बाद दशमलव के बाद कितने अंक है वो देख लो, वैसे हटा के लगा दो। और बेटा ऑप्शन जरूर ध्यान से देखना क्योंकि सब एक जैसे लग रहे हैं, है ना। तो जो पहले आपका आंसर है उसे देखना, सारे डिजिट को मैच कर लेना क्योंकि ये सारे एक जैसे लग रहे हैं। देखो 7 8 6 7 6 8 6 7 8 7 6 8 है ना। तो आपके आंसर जो आए उसको पहले ध्यान से देखना, ठीक है, फिर ऑप्शन में जाके आंसर करना। तो बच्चे पहले कॉपी में कर लो गुना, फिर अंक पे निशान लगाओ और उसके बाद पोल में आंसर करो। यस 5.13 को आपको गुना करना है 13.6 से। पहले आराम से कर लो, यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है बच्चों, यहाँ पर सही आंसर करने की रेस है। और पहले सारे अंकों को चेक कर लेना कौन सा आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ सब एक जैसे लग रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आराम से अपनी पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना। नहीं बच्चे ध्यान से कीजिए, बच्चे 2 मिनट रुक बच्चे जाओ। गलत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं रुकी हूँ बेटा, अभी तो बहुत देर रुकी हूँ, आप कर लो आराम से। मैम रोबोटिक साउंड आ रही है। वेरी गुड, पांच दशमलव एक तीन को आपको गुना करना है 13.6 से। वेरी गुड, मैम रोबोटिक साउंड आ रही है। क्या आ रही है बच्चे? साउंड अलग आ रही है। साउंड अलग आ रही है? अच्छा, क्या बाकी बच्चों को भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? सही आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, सही आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों। हाँ मनीत की आईडी से जो बच्चा है बेटा एक बार चेक करना नेट प्रॉपर आ रहा है क्या, नेटवर्क का तो इश्यू नहीं है आपकी साइड से? नेटवर्क का इश्यू नहीं है? फिर साउंड का तो बेटा एको की प्रॉब्लम आ रही है आपकी साइड से, तो एक बार चेक करो आपने। अगर एको की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नो मैम। स्क्रीन पर जो और कोई बच्चा नहीं करेगा ये, मैं मनीत की आईडी से जो बच्चा है उसको बता रही हूँ। बट आपकी स्क्रीन पे जो स्पीकर का बटन आ रहा है उस पर चेक करो आपने क्या सिलेक्ट कर रखा है। कई बार वो गलती से गलत दब जाता है, उससे भी हो जाती है एको की प्रॉब्लम। बेटा मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मुझे भी आपकी नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। एक बार लीव करो दोबारा से और एक बार नेट क्लोज करो फिर ऑन करो। बाकी बच्चे सभी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, ठीक है।
जो मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो आप लोग भी। 5 4 3 2 1 0। क्या कोई बच्चा अभी कर रहा है? ऐसा है मैम कोई वो भी हमारा बच्चा? आ रही। हाँ बेटा, अभी भी वैसी ही आ रही है। यस मैम, और सिलेक्टेड तो हेडफोन है। फिर भी यही आ रही है, तो आप हेडफोन रिमूव करके एक बार देखो, अगर आपके हेडफोन में भी कई बार एको की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। चलिए बंद करते हैं पोल को और ऑन कर लेते हैं अपनी चैट को। ठीक है, अब जो बच्चा एक अब आधा तो बचा था जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो। क्या बेटा? अब तो कट कट के आ रही है। वो बेटा नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है, वो इसीलिए हो रहा था। वो नेटवर्क, जब आपने ईयरफोन लगा रखे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम ही है आपको, उसी की वजह से हो रहा था वो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। काफी बच्चों ने आंसर सही किया है, मेरे 1-2 बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया है। तो बेटा देखो, सिंपल है, आप क्या करोगे, सिंपल पहले गुना कर लो, है ना। गुना करना तो सबको आता है ना। 6 की गुना 3 से करेंगे, 6 कम 6 12, 6 × 18, है ना। और यहां से आपके पास आ जाएगा 6 कम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, है ना। फिर 3 की गुना 3 से करेंगे 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 पंजे 15, तो 15 मैंने लिख दिया। फिर 1 की गुना 3 से करेंगे 3, 1 से करेंगे 1, 5 से करेंगे 5, सबको जोड़ दिया, कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से मेरे पास 8 आ गया, 16 आएगा 6, तो यहाँ से 7 और उसके बाद 9 और 6, तो 6 9 7 6 8। ठीक है, अब बात आती है कि कितने दशमलव के बाद दशमलव कहाँ लगेगा। तो मैंने देखा इसमें 2 अंक है दशमलव के बाद और इसमें 1 है, तो टोटल हुए 3। तो 3, यहां से 3 के बाद दशमलव लगा दो, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट है। फिर भी मेरे 2 बच्चों ने ना डी लगाया। बेटा बता सकते हो क्या गलती की थी? कोई बच्चा जिससे गलत था, ताकि पता लग पाए कि आपसे क्या गलती हुई है। तो बच्चे, अच्छा अगर गुना करने में गलती हुई है ना तो ध्यान से गुना कीजिए, है ना, गलती नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं? चैट सेक्शन में बता दो यस और नो। एक और क्वेश्चन पूछ लूं? चलो फिर दे दो जरा आंसर सभी बच्चे, है ना। क्वेश्चन है आपको क्या करना है, 6.367 को गुना करना है 1000 से। चलो कर दो जरा इसका आंसर। अब तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सबका करेक्ट होना चाहिए, है ना, सबका करेक्ट। हमने इसकी काफी प्रैक्टिस करी है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे। देख लो, पहले उसको भिन्न में बदल दो, देखो कितने हैं, है ना, कितने नीचे आएगी बिंदु, नीचे क्या आंसर अंक बन रहा है, कितने जीरो कट रहे हैं, काट दो, आंसर आ रहा है उसे लिख दो। चलो कॉपी में पहले कर लेना बेटा, जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही की रेस है। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले देखिए जब आप उसको भिन्न में बदल रहे हैं 6.367, तो भिन्न में बदलते हुए क्या देखते हैं, दशमलव हटाते हैं, उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने नीचे जीरो आती है ना, उससे देखो आप। और उसके बाद देखो अंश और हर में कितने कट रहा है, ध्यान से कीजिए। नहीं बेटा, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए। अभी हमने इसकी प्रैक्टिस करी थी। आप क्या करोगे, आप इसको पहले भिन्न में लिखोगे, है ना, दशमलव हटाओगे, 6.367 बटा 1 लिख दिया। अब कितने अंक है, 1 2 3, तो मैंने 3 जीरो लगा दी। अब इसकी गुना 1000 से ही करनी है ना। अब अंश है हर है, आप देखो
कट रहा है, कितनी जीरो कट रहा है, उसके बाद जो बचा वो आपका आंसर हुआ। ध्यान से कीजिए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा सिंपल था, आप देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था, है ना, कि यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो सीधा कट रही हैं, है ना। तो मेरे पास क्या बच रहा है, सिंपल 1 के गुना अगर मैं इससे करूंगी 6300, बिल्कुल सही, हाँ, है ना। इस संख्या से अगर हम करेंगे, हाँ जी, ठीक है ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। बहुत बच्चों ने ये आंसर लिखा है, बेटा यही का ये कैसे आ जाएगा, हम गुना 1000 से कर रहे हैं, हम 1000 से गुना कर रहे हैं। ए आंसर इसका करेक्ट है बच्चों, ए आंसर करेक्ट है। मेरे 3-4 बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा क्लियर हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने क्या किया, क्लियर हुआ क्या सभी को। बेटा देखो, अगर यहाँ पर मैंने ये संख्या लिखी थी, है ना, इसकी गुना अगर हम 1000 से कर रहे हैं तो पहले मैं इसको भिन्न में बदलूंगी। तो मैंने बताया आपको, जब भी देखते हैं हम हटाते हैं तो जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगा दो, है ना, उतनी मैंने जीरो लगा दी। अब मैंने देखा नीचे भी 3 जीरो, ऊपर भी 3 जीरो, काट दिया तो बचा ही वही संख्या, तो वही संख्या तो आंसर होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर 100 कर देती, तब तो बेटा यहाँ पर अगर मेरा 100 हो जाता तो मेरे पास कितनी बचती, तब मेरे पास देखो ऐसा होता 1000 और यहाँ 100, तो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो फिर भी बची, तो मतलब 636.7 हो जाता, फिर ये आंसर हो जाता, क्योंकि नीचे 1 जीरो थी। समझो इस चीज को, क्या मेरी बात बच्चों समझ पा रहे हो, यस और नो। ठीक है, चलो एक काम करो, ठीक है, एक काम करिए, मैं यहाँ पर कुछ अंक लिख रही हूँ, सभी बच्चे लिख लेंगे, है ना। 2.53 इसकी गुना 1000 से करना है, ठीक है। 3.51 की गुना 100 से करनी है। 25.375 इसकी गुना 1000 से करनी है, और 251.35 इसकी भी 1000 से करनी है, ठीक है। इन क्वेश्चन को होमवर्क में करना और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना सभी बच्चे, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। चलिए आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं बेटा आप लोगों का होमवर्क एंड आपके डाउट्स।